गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर डाटा हैंडलिंग चैप्टर 3। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से हमें मीन और रेंज फाइंड करना होता है। अर्थमेटिक मीन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस हमें दिए होते हैं, जैसे x1 x2 x3, इस तरह से हम कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो इन सबको प्लस करना होता है, जिसे बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद काउंट करना होता है कितने हमारे जो है ऑब्जर्वेशन है। सपोज कीजिए हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है तो हमें उसी से डिवाइड करना होगा। तो कुल मिलाकर के अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला हमारा बन गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं बार x इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। ये जो सिग्मा लगा होता है इसका मतलब होता है कि x जितने भी हमारे x हैं, जो हमारे ऑब्जर्वेशन हैं, उन सब का सम। एक जो है सिंबल है सिग्मा, इसे सिग्मा बोलते हैं। ऐसे ही अगर हमें रेंज निकालना है, रेंज, तो देखिए रेंज निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटा माइनस करना है तो रेंज निकल करके आ जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं और हमें आई थिंक इसमें जो है रेंज निकालनी है। देखिए रेंज निकालने के लिए मैंने बताया अभी आपको फॉर्मूला कि रेंज इक्वल्स टू होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें क्या है देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन है 17, 18, 13, 10, 11, 15, 14, 18, 20, 19, 20 सबसे बड़ा है। तो 120 में से माइनस कर दीजिए जो सबसे छोटा है, और सबसे छोटा कौन सा है इसमें 110। इसको माइनस कर देंगे 110 को, तो हमारी जो रेंज आ गई वो कितनी आ गई 10। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें मीन निकालना है। जैसे कि मैंने बताया है कि मीन निकालने के लिए आप सभी को ऑब्जर्वेशंस को प्लस करेंगे, जिसको सिग्मा एक्स कहा जाता है। प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100, उसको डिवाइड कर देंगे। काउंट कीजिए कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो सभी ऑब्जर्वेशन को लिख करके उन्हें प्लस करेंगे तो 400 आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन की जो संख्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 8 है, 8 से डिवाइड करिए 50 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो एवरेज यानी कि मीन स्कोर जो है वो कितना है 50 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 पहले इसलिए लिया था कि क्वेश्चन नंबर 4 सीधा था। क्वेश्चन नंबर 3 को बाद में ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर दिक्कत क्या है कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन जो है क्लियरली गिवन नहीं है। कहा यह गया है कि जो होल नंबर्स हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स, उनका मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि होल नंबर्स कौन से हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर कौन से हैं। होल नंबर की स्टार्टिंग होती है 0 से, तो 0 से हम काउंट करेंगे शुरू के 5 होल नंबर्स, 5 होल नंबर्स 0 1 2 3 4। अब इनका अगर हमें मीन निकालना है तो सबको प्लस करना पड़ेगा। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और कितने हैं ये 5 हैं, तो 5 से इनको डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 3 6 6 4 10, 10 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो आंसर क्या आएगा आपका 2। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं उनका अगर हमें मीन निकालना है तो वो क्या आएगा 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखिए इसमें हाइट्स जो है 10 गर्ल्स की गिवन है 135 150 139 128 151 132 146 149 143 एंड 141। इन सब में बताना है सबसे पहले कि हाइट जो है टॉलेस्ट गर्ल की कितनी है। देखिए सबसे बड़ी इसमें कौन सा है, जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है वो कौन सा है। आप देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो 151 है। तो जो हाइट है वो आ गई आपकी 151 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में शॉर्टेस्ट का मतलब है सबसे छोटा। अब सबसे छोटी संख्या देखिए इसमें कौन सी है, वो आएगी आपकी 128, क्योंकि ये सब में छोटा है। तो जो हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल है वो आ गई 128 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब निकालनी है रेंज। रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट में से मिनिमम हाइट माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी, जो आपने अभी निकाली है वो कितनी थी आपकी
151 थी, ऊपर अभी निकाली थी, और मिनिमम कितनी थी 128। इसको माइनस करेंगे तो माइनस करके आपका आएगा 23 सेंटीमीटर। तो जो रेंज जो प्रास है वो आ गया 23 सेंटीमीटर। अब बात है फोर्थ पार्ट में मीन हाइट निकालने की कि मीन हाइट कितनी होगी। तो देखिए सभी ऑब्जर्वेशन को आप प्लस करेंगे। जब आप सभी ऑब्जर्वेशंस को इन सब को आप प्लस करेंगे, वर्टिकली रख के कर लीजिए, चॉइस है आपकी, तो आपका जो आएगा प्लस करके वो आएगा 1414। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10 है, गिवन है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको। 10 से डिवाइड करके ये आ जाएगा 141.4 सेंटीमीटर। ये जो आपका सम है 1414, इसको जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो आपका डेसिमल जो है यहाँ से यहाँ खिसक जाएगा लेफ्ट साइड में, 141.4 सेंटीमीटर आएगा। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि ऐसे कितनी गर्ल्स हैं जिनकी हाइट उनकी मीन से ज़्यादा है। आपका मीन जो आया है वो 141.4 आया है, 141.4 आया है। अब देखिए कि इनसे ज़्यादा कितने हैं, तो आपको ये देखना है इन ऑब्जर्वेशंस में कि 141.4 से बड़ा कौन कौन सा है। तो इसमें आप पाएंगे ये नहीं है, एक तो ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ये है, ये नहीं है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये नहीं है। कितने काउंट कीजिए 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 5 गर्ल्स होंगी जिनकी हाइट्स मोर देन मीन हाइट होगी, यानी कि 141.4 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है मीन वाली। थैंक्स एंड गुड डे।